खिज़ां का रक्स है, गुमसुम हुई बहार। हर सू खिज़ां का रक्स है, गुमसुम हुई बहार। मेरे दिले बेचैन को, मेरे दिले बेचैन को आता नहीं करार। बस एक तेरा इंतजार, बस एक तेरा इंतजार, बस एक तेरा इंतजार, बस एक तेरा इंतजार। मम्मा, आपके हिसाब से ज्यादा मार ही देंगे ना? एक ना एक दिन तो मैंने मरना ही है। फिर अपने ग्रैंडपा के हाथों से मर जाऊं तो क्या हर्ज है? पागल हो गई हो तुम? क्यों? क्योंकि तुमने मेरे हाथ दबाने हैं। क्या? अदनान, बताया तो था मैंने तुम्हें कि मम्मी जी के हाथ दबाते दबाते मेरे अपने हाथों में दर्द होने लगा है। तो वो तुम्हारे हाथ दबा दो। इस घर में या फिर ऑफिस में खालू जान की कोई तस्वीर क्यों नहीं है? जो हम सफर बिछड़ जाते हैं बिल्किस, उनकी निशानियों को साथ लेकर नहीं फिरते, वरना इंसान यादों के अंधेरे में गुम हो जाता है। शुक्र है मामू, आज सुकून से सोऊंगा। क्यों? अरे मामू बोलती बहुत है। वहां पर गई है ना? शुक्र है तुम पर नहीं की मामू। हाँ हैं? फरी, तुम नादानी में बहुत बड़ा कदम उठा रही हो, जिसकी मैं तुम्हें इजाजत नहीं दे सकती। मैं घर से बाहर नहीं जा रही मम्मा, जिसके लिए आपकी इजाजत की जरूरत है। तो क्या तेरी बात अभी तक खत्म नहीं हुई? मेरी बात अभी पूरी कहाँ हुई है? मगर ऑफिस। जेठानी जी, ऑफिस सेहतमंद लोग जाते हैं, बीमार घर पर आराम करते हैं। प्लीज जाकर आराम करें। रेहान, सपनों का वजूद हकीकी दुनिया में गुम हो जाता है, लेकिन मेरे सपने हकीकत है। जिन्हें मैं आंख खोलने के बाद भी आंखों में बसाए रखता हूं। लेकिन इस काम के लिए मुलाजिम मौजूद है, उसके लिए पढ़ाई छोड़ने की क्या जरूरत थी? मम्मा, घर के मुलाजिम वो काम करते हैं जो उन्हें कहा जाता है, और हम मौके की मुनासिबत से जो बेहतर लगता है कर जाते हैं। उसके लिए हमें किसी की परमिशन की भी जरूरत नहीं होती। अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? अच्छा ठीक है, मैं 2-4 दिन के लिए तुम्हारी बहन को बुलाती हूँ यहाँ, वो ही तुम्हें समझाएगी। मम्मा, मुझे अब कुछ समझाने की जरूरत नहीं। मैंने जो समझना था वो मैंने समझ लिया है, और मैंने ये तय कर लिया है कि मैं ग्रैंडपा को उनके असली हुलिये में वापस ला कर रहूंगी। फरी, तुम सिद्रा, आराम आराम। आए सिद्रा। उफ उफ मामा, उफ अजीब, आराम से ना सिद्रा। उफ अदनान, उफ अजीब। सिद्रा आराम से। अच्छा, मैंने तुम्हें कहा था ना कि तेज मत चलना। ये सब तुम्हारे टोकने की वजह से हुआ है अदनान। मेरा ख्याल है बीबी जी आपको किसी की नजर लग गई है। रुक जाइए, मैंने भी ऑफिस जाना। आउच! अब तो उसने दबाया भी नहीं है। अदनान ये सही कह रही है, 100% बल्कि कुछ ऊपर ही जमा कर लो। बिल्कुल सही कह रही है ये। अरे यार, ये नजर वजर कुछ नहीं है। अदनान ऐसा ही है, तुम भी बाद में मान लेते हो मेरी बात, मुझे नजर ही लगी है। अब ये नजर उतरेगी कैसे? लाल मिर्चों के धुएं से साहब जी। किससे? लाल मिर्चों के धुएं से। आहा, वो कैसे? आप किचन में आ जाएं, मैं आपको समझाती हूँ। अदनान, तुम ना
जरा मेरी मम्मा को फोन तो कर लो। चोट तुम्हारे पाँव पर लगी है, हाथ तो सलामत है ना? हाँ। और ये फोन बाद में करना, पहले नजर उतरवा लो। आओ, तुम्हारी नजर मैं उतरवाऊंगा, ऊपर खड़ा होके, बेफिक्र हो। चलो इधर आओ ना, सहारा तो दो ना। मेरी बेगम। आहिस्ता ना। आहिस्ता ही। आए मामा। मेरा ख्याल है कि इसके हाथ में नमक। थोड़ा आगे हो जाए बीबी जी। हाँ हाँ हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। लगता है मुझे भी नजर लग गई है। आए हदनान। क्या हुआ? मेरी आंखों में गई है। अच्छा। लगता है नजर आंख में लगी है। अच्छा। हाँ तो और लो अदनान जगा दोगे मुझे? अरे नहीं। अच्छा। पता है बीबी जी, मेरी माँ की खाला सास नंद को आंख में नजर लगी, उन्हें काना होना पड़ा। अदनान। मगर आप फिक्र ना करें, इसमें कभी कभार आप थोड़ा आगे हो जाए। अच्छा नहीं, तू बता कभी कभार। अच्छा क्या होते हैं? वो ना मेरी नानी की बहन की देवरानी को एक बार नजर लगी, इसी तरह लाल मिर्चों का धुआं ले रही थी कि छींक आई, खुद ही चली गई। कहाँ चली गई? दुनिया से। मैं भी जा रहा हूँ। बाबू मियां, मुझे क्या नजर लगनी है? हैं? ये क्या, आज तो अटके बिना ही बोला। जिन्हें हमारी बड़ी मालकिन ठीक नहीं ना कर सकती, उन्हें हम ठीक कर देंगे, कसम से। मैडम ये टेंडर रिपोर्ट। भाई ये क्या, मिठाई के बगैर ही ले आए? आप एक बार देख तो। ये क्या, 25 पैसे का डिफरेंस? मैडम हमने 8 पॉइंट लिखा था, दूसरी कंपनी ने 7.75 लिख दिया। ये तो अच्छा नहीं हुआ, ये टेंडर हर सूरत हमें मिलना चाहिए था। अब जो होना था वो तो हो गया मैडम। वो जो टेंडर बिल्कीस ने फिल किए थे वो किधर है? ये मैडम। इसका मतलब है ये पेपर्स जाते तो टेंडर हमें मिल सकता था। जी मैडम। तुम क्यों इतनी उदास हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए। मुझे खुशी तब भी होती जब आपकी बनाए हुए पेपर्स पे टेंडर मिलता। एक्चुअली बात मेरी ज़ात की नहीं है, बात इस कंपनी की है। जीती रहो, बैठो। थैंक यू। 2 कॉफ़ी भिजवा दीजिए और साथ मिठाई भी। जी बेहतर। एक बात बताओ बिल्किस। जी खालाजान पूछिए। तुमने किताबें पढ़ी हैं, प्रैक्टिकल नहीं किया, फिर तुम्हें मार्केट वैल्यू का कैसे पता चला? एक्चुअली मैंने पिछले 2 साल का रिकॉर्ड देखा था। आपने हर साल 25 पैसे का डिफरेंस रखा है, इस साल भी सेम पोजीशन थी। मुझे यूं लगा कि कहीं कोई दूसरी कंपनी 50 पैसे के डिफरेंस से ना आ जाए, इसीलिए मैंने 75 पैसे का डिफरेंस डाल दिया। गुड, ये बात तो मेरे जहन में नहीं आई। इनफैक्ट किसी डायरेक्टर को भी इस बात का नहीं पता था। हम चाहते हैं कि आप इस कंपनी में एज डायरेक्टर काम करें। थैंक यू। लेकिन खालाजान ऐसा ना हो कल को उस्मान वापस आए और आप उनके कहने पे अपना फैसला बदल दें। बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम अपना फैसला खुद भी नहीं बदल सकते। थैंक यू खालाजान, थैंक यू सो मच। क्या बात है खालाजान, ऐसे क्यों देख रही हैं? जानती हो बिल्किस, हमें बहुत खुशी होती है उसे देखकर जो हमें हमारे रूप में नजर आए। और तुम तो हमें
हमसे भी आगे नजर आ रही हो। नहीं खाला जान, मैं हमेशा आपकी सरपरस्ती में रहना चाहती हूँ। जीती रहो। हम चाहते हैं उस्मान आ जाए तो आप दोनों हनीमून के लिए जहां जाना चाहो जाओ। जी। बाबू मियाँ बात करते हुए तो बहुत अटकते हैं, छींक मारते हुए एक भी ब्रेक नहीं ली। अरे क्या हुआ मेरी बच्ची को? अरे मामा, क्या हुआ बच्ची? क्या हुआ? मामा मेरे पाँव में मोच आ गई है। अरे मोच आ गई है? लेकिन वो तो अपनी आंखों को कुछ कर रहा है। क्या बकवास है। ओ माय गॉड, अन्नू को लेने जाना था, पूरा 1 घंटा लेट हो गया हूं मैं। एक काम कर दो, मेरे जरा कपड़े तो निकाल दो। रहने दो बेटा, ऐसे हाथ करोगे आ गया। ओहो, लेकिन ये तुम लोगों ने किया क्या घर में? बताती हूँ मामा। छींको पे जरा हल्का रखो। जरा की नानी की बहन की बस आगे कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। अदनान अन्नू को लेकर आ जाए, मेरा होटल में गुजार लूंगी। होटल में क्यों? तेरी माँ का घर है ना? बस एक तेरा इंतजार। हेलो। हाय। तुम यहीं खड़ी हो, घर नहीं गई? वो भाई नहीं आए। ओह नो प्रॉब्लम, फोन करके बुला लो। एक्चुअली मैं अपना मोबाइल घर में ही भूल आई। वाओ, तुम मोबाइल घर पे ही भूल आई? तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। ये लो, मेरे नंबर से फोन कर। नहीं, तुम एक काम क्यों नहीं करते, तो मुझे घर तक ड्रॉप कर दो। देखो अनु, मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन मेरे साथ जाने से कहीं तुम्हारे ये खूबसूरत हेयर स्टाइल खराब ना हो जाए। अच्छा, तो ये तो मुझे ताना दे रहे हो? अरे नहीं बाबा, ताना नहीं दे रहा हूँ, आई वाज जस्ट किडिंग। ये तो हमारी खुशकिस्मती है कि आप हमारे साथ हमारी बाइक पर सफर करें। अब रेहान, वो मैं शाम को फ़ोन करूंगी आप ही को घर बुलाने के लिए, तुम भी साथ आ जाना। मिमो, मुझे परी से मिलने के लिए जाना है। क्यों, उदास हो गए हो क्या? मिमो, अच्छा, मुझे पता था कि तुम। अच्छा एक प्लीज यार, तुम्हारे सामने तो उसका फोन आया था और उसने बताया था कि वो अपने ग्रैंडपा के बारे में कोई मामला डिस्कस करना चाहती है। सॉरी वो ओके, तुम जाओगे तो मेरी तरफ से भी पूछ लेना। ओके, और हाँ, अपना ख्याल रखना। ओके, अब कॉल करना। कैसे हो सकता है कि ना करूं?
ग्रैंडपा, अब तो सब आपको देखकर हैरान रह जाएंगे। अब पहले हम हॉस्पिटल जाएंगे, डॉक्टर को रिपोर्ट्स दिखाएंगे, फिर उसके बाद मम्मा को जाके सरप्राइज देंगे। अब चलें? चलिए। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि ये तुम्हारे अकेले के बस का काम नहीं है। मम्मा, अब मैं कोई फौज तो नहीं बना सकती ना? और फौज नहीं बना सकती तो कम से कम अपनी बहन को तो यहाँ ला सकती हो। मम्मा, आपको तो पता है ना कि फरी को अपने मनमानी करने की आदत है, और मेरी सास, उसको भी तो अपनी मर्जी को हुक्म बना के लागू करने की आदत है। अभी तो तुम बता रही थी कि बल्कि इसने अपनी मनवा ली है। इसी तरह वो भी मुख्तार के दिल में अपनी जगह बना लेगी। वैसे भी वहां रह के तो वो बहुत जिद्दी होती जा रही है, मुझे तो खतरा ही लगा रहता है। क्या करती है वो? वो ना तुम्हारे दादा जान को कल किसी और डॉक्टर के पास ले गई, और आज फिर। तो ये तो अच्छा हुआ ना मम्मा, दादा जान ठीक हो जाएंगे। अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? अच्छा, मैं जा रही हूँ। मम्मा, ये मम्मा भी ना परेशानी में अमूमन आधी अधूरी बात कर जाती है, समझ में नहीं आया। अभी अदनान पता नहीं कहाँ रह गए। पहले तो अनु को लाने में इतना टाइम नहीं लगता था। अरे अनु, तुम्हें लेने तो अदनान गया था, वो नहीं आया? नहीं, वो एक्चुअली मैं वेट करती रही, लेकिन भाई आए नहीं, इसलिए मैं खुद ही आ गई। लेकिन आप आज इस वक्त? हाँ, वो रूही से कुछ ज़रूरी बात करनी थी। अच्छा, शाम में मुलाकात होती है। ओके। रिहान, मैं चंद दिनों से एक किताब पढ़ रही हूँ जिसकी मुझे समझ आती है, मगर फिर मैं परेशान हो जाती हूँ। कौन सी किताब है? मेरे ग्रैंडपा की लाइफ स्टोरी। अब ये फैसला नहीं कर पा रही कि गलत ग्रैंडपा हैं या मॉम, या फिर दोनों। ज़हन में ये भी बात आती है कि मैं भी दोनों अपनी अपनी जगह सही हूँ। फरीद, जब तक तुम्हारे ग्रैंडपा प्रॉपर्ली ठीक नहीं हो जाते तब तक इस बात का फैसला नहीं हो सकता। रिहान, ग्रैंडपा बिल्कुल ठीक है। क्या? हाँ, कुछ डिप्रेशन की वजह से उनके दिमाग की एक वेन में ब्लॉकेज आ गई थी, और ये भी उस वक्त होता है जब इंसान बहुत ज़्यादा शाउट करता है, और उस वक्त जो बात या हादसा हो रहा हो वो ज़हन में नक्श हो जाता है। फिर इसमें तुम्हारी मामा का तो कोई कसूर ना हो। मगर रिहान, मुझे ये समझ नहीं आती कि मम्मा मुझे ग्रैंडपा का इलाज करवाने के लिए क्यों मना करती हैं। हो सकता है उनके ज़हन में कोई खौफ हो। उसी खौफ की वजह जानना चाहते हैं। ये मेडिसिन मैंने आपको लिख के दी है, तो इन्हें रेगुलर यूज़ करवाएं तो इंशाल्लाह एक वीक में ठीक हो जाए। थैंक यू डॉक्टर। ग्रैंडपा, ये आपकी के देवर हैं और मेरे साथ पढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फरीद, मैं अब चलता हूँ, बाद में बात होगी। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा लड़का है। ये तारीफ उसके सामने मत कीजिएगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा मजबूर हो जाएगा। अब चलें, मम्मा को भी हैरान करना है। चलिए। आइए आइए, मैं काफ़ी देर से आपका इंतज़ार कर रहा था। बस सॉरी डॉक्टर साहब, दरअसल ना
मुझे अपनी बड़ी बेटी के पास रुकना पड़ गया, जिसकी वजह से देर हो गई। चले कोई बात नहीं, बताइए अब आप क्या चाहती हैं? मैंने डॉक्टर साहब सारी डिटेल आपको फ़ोन पे बता दी थी। लेकिन मिस सफ़ीना, अगर केस इस काबिल हुआ तो हम आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे। जी हाँ, वो केस इस काबिल है, आप चाहे पुराना रिकॉर्ड चेक कर लें। उस वक़्त आपने इलाज अधूरा छोड़ दिया था और मरीज़ को घर लेके गए। जी हाँ, ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। कोई बात नहीं, मैं टीम को आपके घर भेज देता हूँ, वो मरीज़ को ले आएगी। ओह थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। बस एक तेरा इंतजार। ये तुम्हारी गफलत है जो मैं इस तरह सड़क पर खड़ी हूं। कभी तुमसे गाड़ी का एसी सही नहीं होता, कभी गाड़ी खराब हो जाती है। कहाँ काम करते रहे तुम बाचरा? कभी चलती गाड़ी रुक जाती है। अगर तुम्हें गाड़ी की समझ नहीं आती तो तुम कुछ और करो जाकर। एक ड्राइवर को सारी समझ होनी चाहिए गाड़ियों की। मेरी समझ में बात नहीं आ रही मेरी। कितना टाइम लगेगा? क्या हुआ रेहान? शायद गाड़ी खराब हो गई है। तो बेटा रात को चेक करके सोना चाहिए था ना तुम्हें। रात को तो ठीक थी। तो कोई बात नहीं, इसकी यूनिवर्सिटी हमारे ऑफिस के रास्ते में ही है ना, तो हम इसे ड्रॉप कर देते हैं। नहीं, अगर आज इसे लिफ्ट दे दी तो फिर इसे सहारे की आदत पड़ जाएगी, और सहारे अक्सर इंसान को कमजोर बना देते हैं। तुम ऐसा करो, मेन रोड पर जाओ, वहां से तुम्हें बस मिलेगी, उस पर यूनिवर्सिटी जाओ, ताकि आइंदा तुम्हें इस बात का एहसास रहे कि रात को सोने से पहले तुम्हें अपनी गाड़ी चेक करके सोना है। चलो उस्मान। इस तरह क्या देख रहे हो? उस वक्त तो जो गुजर चुका है, चाहूं तो उसे वापस ला सकता हूं। अगर नहीं, आइए। अरे मॉम, रेहान, आप लोग? तुम कहाँ से आ रहे हो? मैं मॉम वो अनम को कॉलेज से लेने गया था। कहाँ है अनम? वो घर पे। लेकिन तुम तो कह रहे हो कि तुम अनम को लेने गए थे। जी वो मैं एक्चुअली लेट हो गया था मॉम। चलो तुम घर चलो। लेकिन मामा, आप तो मेरे साथ जा रही थी ना? हाँ बेटा, सोचा तो मैंने भी यही था, लेकिन फिर ये सोचकर अपना इरादा बदल लिया कि तुम्हारी गाड़ी को तो खराब होने की आदत है। अगर आज फिर खराब हो गई तो? रेहान, तुम इस तरह करो ना, तुम मेरी गाड़ी पर मॉम को ले जाओ, मैं तुम्हारी गाड़ी ले आता हूँ। नहीं भाई, मामा आपके साथ ही चली जाते हैं। मेरी गाड़ी का क्या भरोसा, बल्कि यहाँ तो जिंदगी का भी भरोसा है। खिज़ां का रक्स है, गुमसुम हुई बहार, हर सू खिज़ां का रक्स है, गुमसुम हुई बहार, मेरे दिले बेचैन
एक तेरा इंतजार, बस एक तेरा इंतजार, बस एक तेरा